एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। हेडलाइन देती है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन प्लेन ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन प्लेन ज्योमेट्री। हाँ, तो प्लेन ज्योमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के कल 2 सवाल किए थे। वो एक क्वेश्चन था आधे गोले के अंदर चौकोर आकृति घुसाने वाला, क्या था वो? रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कुलर लूप। ओके, और एक था एक कर्व पर, एक वियर्ड सा कर्व था, उसमें भी हम रेक्टेंगल घुसाए थे। तो ये दोनों एप्लीकेशन मतलब मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन ही है ज्योमेट्री में। इसमें कोई थ्योरी नहीं होता, कुछ भी थ्योरी नहीं होता, बस क्वेश्चन टाइप होता है। जितना थ्योरी इसमें लगेगा उतना आपने पढ़े हो। इसमें बस इतनी सी बात होती है कि जो कुछ रिलेशन आपको दिया जा रहा है, मान लो कि कोई बताया कि 10 मीटर का पैरामीटर यूज करते हुए एक दीवार में खिड़की बनाओ और मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए। तो अब आप सोचो कि आपको कौन सी आकृति में खिड़की बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है कि सर्कल बना देंगे। मैक्सिमम लाइट कब आएगी? जब एरिया मैक्सिमम होगा। तो अब आपको 10 मीटर का पैरामीटर है। अब उस 10 मीटर के पैरामीटर में आप चाहो तो स्क्वायर विंडो भी बना सकते हो, आप चाहो तो रेक्टेंगुलर विंडो भी बना सकते हो, आप चाहो तो सर्कुलर विंडो भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसा वाला विंडो भी बना सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ इतने ही खर्च है, मतलब मिनिमम पैरामीटर यूज करना है। पैरामीटर मिनिमाइज क्यों करना है? क्योंकि फिनिशिंग में कम मटेरियल खर्च होगा। तो मिनिमम पैरामीटर यूज करते हुए बताओ कि मैक्सिमम लाइट कैसे आएगा। तो उसमें आप एक आकृति दिमाग में सेट कर लेंगे कि हाँ मुझे रेक्टेंगुलर बनाना है। तो अब उस पैरामीटर को रेक्टेंगुलर शेप में आप डिवाइड टुकड़े में बांटेंगे और उसके बाद उसका एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, हो गया काम खत्म। उससे आपको जो पैरामीटर माने वो मिल जाएगा। अभी बना के देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। लिखो पहला सवाल, इफ x plus y is equal to 40, if x plus y is equal to 40, if x plus y is equal to 40, then maximum value of x square into y cube। देख लो, सीधी सीधी बात है। ये क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है जिसमें x और y दोनों यूज हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब को हमने ऐसा लिख लिया f ऑफ x, और इसे अगले ही पल एक्स स्क्वायर इंटू क्या कर लिया 40 माइनस एक्स का क्यूब कर लिया। ये कर सकते क्या? वो तो दिया है ना एक्स वाई में एक कंडीशन कि या x और y दोनों को मिला के मैक्सिमम तुम 40 तक यूज कर सकते हो। उस केस में तुम एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो क्या ये f ऑफ x हो गया? करो फिर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ, बोलिए a माइनस बी का होल क्यूब तो आपको पता होगा क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। चलो अच्छा है। 40 का क्यूब बोलो 6400, एक बार और 0, वाह, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी। ये 40 का क्यूब कितना होता है 1600, और 1600 इंटू 3 4800 b, अब प्लस 3b स्क्वायर a, तो 120 एक्स स्क्वायर।
हो, अरे ये बहुत ज़्यादा वियर्ड इक्वेशन बनेगा। ये करो, 5 डिग्री का इक्वेशन आएगा और चूंकि डाटा रेंडमली सेट किया हुआ है इसलिए हमसे वो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, रूट ही नहीं आएगा। डाटा स्मार्टली सेट किया हुआ नहीं है, सोचा समझा हुआ नहीं। निकला क्या आपसे? वो 16 आ रहा था, तब फिर क्यों मिटाए? अरे तो मैंने तो ये सोचा कि 4 डिग्री क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट करने पर, उसका रूट आएगा नहीं आएगा भगवान जाने। ऐसे ही बना लेते हैं ना, हमको तो क्वेश्चन ही बनाने से मतलब, आप बना लिए तो ठीक बात। एक्स स्क्वायर इंटू 40 माइनस एक्स, ये 40 एक्स स्क्वायर और माइनस अपना एक्स क्यूब हो जाएगा। ये बात भी भगवान ही जाने। हाँ नहीं, इसका तो आ ही जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये क्वांटिटी हमको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना है। और ये बात हमें पहले से पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑलवेज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू से टर्निंग पॉइंट पे ही आएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ये हो जाएगा 42 जा 80x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे x 80 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू 0 हो गई और फिर x की वैल्यू 80/3 हो गई। तो यहाँ से दो बातें पता चल रही हैं कि एक पर या तो पूरा मिनिमम होगा और या फिर मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों में से कोई एक तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कोई एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो देख लो फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने के लिए हम डबल डिफरेंशिएट यूज करेंगे। अभी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 80 माइनस 6x। तो एफ डबल प्राइम ऑफ 0 80 माइनस 0 क्या मिला है जी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव मिला है। और जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो ग्राफ बनता है मिनिमम पॉइंट ना। तो ग्राफ कैसा बनता है? कॉनकेव अप। तो ये हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमको मिनिमा नहीं चाहिए, इसलिए x इक्वल टू 80/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा तो अब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी एट x इक्वल टू 80/3, जिसकी वैल्यू मिल जाएगी 40 इंटू 80/3 का होल स्क्वायर माइनस, पहले नंबर वाला देख लेते हैं, वो ज़्यादा कैलकुलेशन में आसान होगा। 80/3 का होल स्क्वायर इंटू 40 माइनस 80/3। अब ये कैलकुलेशन आपको ज़रूर आना चाहिए। लिख डालो इसको। और झट से एक दूसरा क्वेश्चन बना लेना फुद्दू सा। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, मैक्स ऑफ एक्स वाई, लिख के हो गया? लिख के हो गया तो क्वेश्चन लिखो। इफ cost per feet of border
of a window material cost per feet of a window is 12 find dimension of window of rectangular shape to admit maximum light at lowest cost बजट का स्पेलिंग बोलना जी BUDGET 600 और लेस। एक विंडो बनाना है जिसका मैक्सिमम कॉस्ट हमारे पास 600 रुपये या उससे कम है। 600 रुपये तक के खर्च करते हुए हमको विंडो तैयार करना है जिसमें मटेरियल कॉस्ट 12 रुपये पर फीट के हिसाब से आ रहा है, स्क्वायर फीट नहीं, 12 रुपये पर फीट। इसमें ये देख लो विंडो बना हुआ है सामने, ये जो पत्थर का कॉस्ट है ना वो 12 रुपये पर फीट, ये जो लगा है कांच और वगैरह ये नहीं है। आपको बस ये चीज़ तैयार करना है, बॉर्डर लाइन तैयार करना है। बॉर्डर का फिनिशिंग मटेरियल 12 रुपीज़ पर कॉस्ट पर फीट के हिसाब से बन रहा है। तो 600 रुपये तक खर्च करो और बना के दो एक विंडो। और ये बात भी कस्टमर का कहना है कि उसको रेक्टेंगुलर शेप में विंडो चाहिए। वो तो बन गया होगा ना XY वाला, क्या सीन है इसमें? f(x) इक्वल टू x इंटू 7 माइनस x होते ही 7x माइनस एक्स स्क्वायर, f'(x) 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। x की एक ही वैल्यू आएगी इसमें, कितना आएगा 7/2। मैक्सिमम क्या हो गया जी 7/2 इंटू 7/2, एक 7/2 और दूसरा भी 7/2 ही है, 49/4। ये किस किस से बना? ऐसे सवाल में कोई थोड़ी नहीं फंसता है, फंसेगा तो इसमें भी नहीं। बात वही है, बस यहाँ वर्ड में यूज किया गया, एग्जैक्ट सेम बात है 100%। चलो टाइम झाली। मटेरियल कॉस्ट पर फीट, 1 फीट मटेरियल यूज करोगे 12 रुपये पर फीट का कॉस्ट आ रहा है। तो विंडो बनाओ इस टाइप का शेप का। अब वर्टिकल मन कर रहा है वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल मन कर रहा है हॉरिजॉन्टल बनाओ। मान लो इसका जो ये वेट्स है वो x है और हाइट जो है वो y है, रेक्टेंगुलर शेप रेडी है, तो ये भी x ही हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। तो आपका टोटल कॉस्ट है 2x + 2y, ठीक है, इंटू 12। इतने फीट आपने विंडो बनाए, ये छोटा होना चाहिए किससे 600 रुपये से। 599 रुपये तक तुम यूज कर सकते हो, 600 भी यूज कर लो, कोई तकलीफ नहीं कस्टमर को। 601 किए तो बैंड बजा देगा।
चलो फिर काटो। x प्लस वाई इज स्मॉलर देन कितना 600/24 काट के 25 हो रहा है। तो x प्लस वाई का अब आप ऐसा है कि अधिक से अधिक 25 स्क्वायर फीट यूज कर 25 फीट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कितना यूज करना है? तो 20 फीट में विंडो बनाओगे। मिनिमम कॉस्ट करना है 15 फीट में भी बना सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो कंडीशन है कि लाइट भी मैक्सिमम होना चाहिए। इतनी भी गरीबी नहीं दिखानी है कि 10 रुपए का बजट है 1 रुपए में काम कर ले रहे हैं। तो इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 25। मटेरियल मैक्सिमम यूज करना है, कॉस्ट मिनिमम यूज करना है। तो x प्लस वाई 25 हो गया। अब एरिया बता दो। एरिया क्या होता है? x इंटू वाई होता है। सेम वही सवाल है जो इधर है। तो एरिया ऑफ x हो गया x इंटू 25 माइनस एक्स। 12.5 पे बात बटेगी 12.5 से। और ये बात तय है कि अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो दोनों क्वांटिटी को इक्वल रखना पड़ता है। ये रेक्टेंगुलर शेप जब तक रहेगा तब तक एरिया मैक्सिमाइज नहीं होगा। इस रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना पड़ेगा एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अब आप बताओ, इतने ही खर्चे में और ज़्यादा बड़ी विंडो बनाई जा सकती थी? बिल्कुल बनाई जा सकती थी, पर आर्किटेक्ट को ज़्यादा समझ नहीं होगी शायद। इतने ही खर्चे में और बड़ी विंडो बनाई जा सकती थी, पर उसने छोटा बनाया। a प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 25 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 12/5 12.5। तो एरिया मैक्स हो जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर 625/4 स्क्वायर फीट। मिनिमम कॉस्ट कितना हुआ? 6 मिनिमम क्या कहा? जितना बजट दिया पूरा यूज किया। 1 रुपए नहीं बचने दिए।